हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा। आप सभी का स्वागत है मेरा खोज यूट्यूब चैनल पे। आप तो वाटर के बारे में जानते ही होंगे। पहली बात, वाटर किस किस को ज़रूरत है? ह्यूमन बींग्स को ज़रूरत है, प्लांट्स को एंड एनिमल्स को। ठीक, वाटर के बिना हम लोग बच नहीं सकते, मतलब ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर कहा जाए तो वाटर हमारा ज़िंदगी है। ठीक, तो आप सोचिए कि अगर वाटर नहीं होता तो क्या होता हमारा? हम बच पाते? क्या हम अभी तक टिके रहते? सोचिए। तो अभी हम बात करेंगे कुछ प्लेसेस के बारे में जहाँ पर वाटर नहीं होता। हम जहाँ पर रहते थे तो उसमें तो वाटर अवेलेबल मिल जाता है, लेकिन कुछ प्लेसेस हैं जिसमें वाटर ही नहीं मिलता, बहुत रेयर मिलता है। तो उसमें क्या प्लांट्स होंगे, ह्यूमन बींग्स रहते होंगे, क्या उसमें एनिमल्स रहते होंगे? ये सवाल है। तो ज़रूर होंगे, क्योंकि गॉड ने जब हमें बनाया तो उन्हें भी तो बनाया ना। ठीक, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कि हम डिजर्ट के बारे में बात करेंगे। डिजर्ट का मतलब मरुभूमि, ठीक है, जहाँ पर पानी ही नहीं मिलता, सिर्फ सैंड ही सैंड है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लाइफ इन द डिजर्ट। डिजर्ट में क्या लाइफ है? लाइफ है। ठीक, तो पहले हम बात करेंगे कि ये जो डिजर्ट होता है ना, ये एक ही डिजर्ट है या और कोई डिजर्ट है? मतलब कि ये एक ही टाइप का है और या दूसरे टाइप का भी होगा? ठीक, तो हाँ दोस्तों, इसका दूसरा टाइप भी है। पहली बात, पहला जो टाइप है वो हॉट डिजर्ट है एंड दूसरा जो है वो कोल्ड डिजर्ट। इसमें भी टाइप्स वगैरह है। ठीक है, इसका दो टाइप्स है, टू टाइप्स, हॉट डिजर्ट एंड कोल्ड डिजर्ट्स। आज हम बात करेंगे हॉट डिजर्ट के बारे में। उसमें कैसा क्लाइमेट होते हैं, उसमें कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, ठीक, उसमें क्या कौन सा लोग रहते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन कोल्ड डिजर्ट के बारे में हम अगली वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि ये जो हॉट डिजर्ट ये कहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक, अफ्रीका कंट्री, जो हमारा अफ्रीका कंट्री है ना, उसी में हॉट डिजर्ट सिचुएटेड है। ठीक, तो अफ्रीका कंट्री में कहाँ पर है? सहारा अंचल में, सहारा डिजर्ट बोलते हैं हम इसको। ठीक, तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है सहारा डिजर्ट का पिक्चर। देख लीजिए इसका ओरिजिनल पिक्चर। ठीक, तो अब हम आते हैं, ये जो हॉट डिजर्ट है ना, ये पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका है। ठीक, अफ्रीका तो कंट्री में है, लेकिन ये पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, मतलब छोटे से पार्ट है। मतलब सोचिए इसके और भी जितने पार्ट होंगे उसमें क्या होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। देन आता है ये जो डिजर्ट है ना, ये सबसे बड़ा डिजर्ट है, लेकिन लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में ये सबसे लार्जेस्ट मरुभूमि है। ठीक है, सहारा मरुभूमि किसका कहते हैं हम इसको। ठीक, तो इसका एरिया कितना है हम बात करेंगे। एरिया कितना है? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जैसे कि हमने बात की थी कि आप याद रखे होंगे कि हमारा इंडिया का जो एरिया है ये कितना है? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है ना, है। लेकिन आप सोचिए कि ये जो एरिया है ना, ये जो डिजर्ट का, ये 8.54 मिलियन स्क्वायर मीटर, इसका 3 गुना ज़्यादा है। तो सोचिए कि हमारा इंडिया जब इतना होगा तो डिजर्ट कितना बड़ा होगा, इसका 3 गुना है। ठीक है, तो जब ये इतना बड़ा हो गया, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हो गया, तो ये अब बात आती है कि ये कौन कौन सा कंट्रीज़ को ये टच करता है। ठीक, 11 कंट्रीज़ को ये टच करता है। तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा है, 11 कंट्रीज़ को ये टच करता है। ठीक, तो इसके बाद हम आएंगे, ये जो मान लीजिए कि ये डिजर्ट है, सहारा डिजर्ट। ठीक है, तो इसके जो चारों तरफ है इसको कौन कवर किया है, कौन कौन इसको कवर किए हैं? तो पहली बात प्लाटेयस कुछ इसमें है, इसके साइड में, एंड रॉकी सरफेस, मतलब शिला वगैरह होता है, ऐसे ऐसे कुछ बड़ा बड़ा सा शिला। ठीक है, रॉकी सरफेस एंड प्लाटेयस इसको कवर करते हैं, इस सहारा मरुभूमि को। ठीक है, तो सूत्रों से पता चला है कि ये जो शिला है ना, रॉकी सरफेस, ये 2500 मीटर से भी ज़्यादा हो सकता है। सूत्रों से पता चला है कि
ये 2500 मीटर से ज़्यादा हो सकता है, हुआ होगा। ठीक, तो ये कवर किया है, ये इन दोनों ने इसको कवर किया है। ठीक, ये खत्म हो गया हमारा डिजर्ट के बारे में। डिजर्ट का क्या किया है, इसको कौन कौन कवर किए हैं। ठीक है, इसका एरिया कितना है अभी हमने डिस्कस कर लिया इसमें। ठीक, अभी आते हैं इसमें क्लाइमेट कैसे हैं, ये तो हो गया, लेकिन इसमें क्लाइमेट कैसे हैं। ठीक, तो पहली बात, स्कॉचिंग हॉट एंड पार्ट्स ड्राई, मतलब बहुत गर्मी होता है एंड सूखा हो जाता है। मतलब जैसे कि एक सब्जी को पकाते हैं ना, वैसे ही गर्मी होता है एंड बहुत सूखा होता है यहाँ पर। अभी आप सोचते होंगे कि भाई गॉड ने तो नाइंसाफ़ी कर दिया यार, क्या हुआ, हमको तो बहुत सारा पानी अवेलेबल कर दिया, लेकिन उनको क्या, उनको थोड़ा भी पानी नहीं है, गर्मी तो बहुत हो रहा है लेकिन और सूखा भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पे पानी एक बूंद भी नहीं है। लेकिन नहीं, गॉड है ना, ये सबको थोड़ा सा दे सकता है। ये बनाया है उसका वो जो प्लेस को, ठीक है, उसमें थोड़ा सा रेनी सीजन उसमें रखा है गॉड ने। ठीक है, उसमें थोड़ा सा रेनी सीजन मतलब 1 महीना या 2 महीना का थोड़ा हो सकता है। ठीक है, तो रेनी सीजन होता है, शॉर्ट रेनी सीजन मतलब थोड़ा बस जो बारिश होता है ना वो थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता, पानी उसमें ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादातर हॉट एंड सूखा होता है। ठीक, एंड वो जो उसका स्काई है ना, आसमान कैसे दिखता है, आसमान पूरा क्लियर दिखता है, मतलब बादल सा नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि बारिश तो नहीं होता ना, बादल क्यों होगा उसमें। ठीक है, क्लाउडलेस होता है एंड क्लियर होता है आसमान। ठीक, देन आता है इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 50 डिग्री सेल्सियस, जो कि दिन में होता है, इन डे वेरी हॉट होता है। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस दिन में, लेकिन रात में क्या हो जाता है, ये चेंज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, बहुत ठंडा पड़ जाता है। इसका देखो, इसका क्या हालत हो गया, ये जो डिजर्ट का, दिन में तो 50 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन रात में क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, मतलब बहुत ठंडा होता है। दिन में गर्मी होता है, रात में ठंडा हो जाता है, तो इसका क्लाइमेट पूरी तरह बिगड़ चुका है। ठीक, तो हम खुशी नसीब हैं जो कि इंडिया में पैदा हुए हैं। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा क्लाइमेट के बारे में। ठीक, तो इसके बाद हम आएंगे कितने जीव जंतु रहते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं फ्लोरा एंड फौना के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, फ्लोरा जो है ये पेड़ों का बोटानिकल नेम एंड फौना जो है ये एनिमल्स का बोटानिकल नेम। ठीक, देन पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सा पेड़ पौधे उगते हैं। सिंपल सा बात है, जो पानी के बगैर बढ़ सकता है या जी सकता है उसी पेड़ पौधे ही इसमें उगते हैं। जैसे कि कैक्टस, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, कैक्टस, डेट पाम्स, ठीक, एंड अकाकिया, इस प्रकार का जो पेड़ पौधे हमारे जो इस डिजर्ट में उगते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आएंगे कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं। जैसे कि कैमल्स, हाइनास, देन जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस एंड वेराइटीज ऑफ स्नैक्स। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपने सुना होगा, डिस्कवरी में देखा होगा रैटल स्नैक्स, उसका पूंछ जो वो पूंछ अपना ऐसा हिलाता है, रैटल स्नैक्स। ठीक, तो उस प्रकार के प्रजाति का सब सांप इस जो डिजर्ट में रहते हैं। ठीक है, देन हम आते हैं कौन कौन सा लोग रहते हैं यहाँ पर, लोग क्या काम करते हैं। ठीक है, तो पहली बात, इसमें डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं। ठीक, एंड जो वो लोग रहते हैं ना, वो कौन कौन सा जो एनिमल्स को रियरिंग करते हैं, मतलब पालते हैं, पोसते हैं। ठीक, पहले गोट्स, सीप्स, कैमल्स, हॉर्सेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन लोगों को वो पालते हैं। ठीक है, तो क्यों पालते हैं इन लोगों को, क्योंकि उनका जो मिल्क एंड हाइड्स है, इन दोनों उन लोगों को मिलता है। ठीक है, ये जो चारों से मिल्क और हाइड्स मिलता है। ठीक, तो ये तो हो गया पहला बात। दूसरा बात, चमड़ी से इन लोग क्या करते हैं, बेल्ट बनाते हैं, स्लीपर्स बनाते हैं, वाटर बॉटल भी बनाते हैं। ठीक, तो इसके बाद और क्या रहेगा, इनका जो हेयर। ठीक है, तो हेयर से इन लोग क्या बनाते हैं, पहली बात मैट्स वगैरह और कारपेट्स, क्लॉथेस एंड ब्लैंकेट्स भी बनाते हैं। ठीक है, तो और क्या क्या चीज़ इस डिजर्ट में प्रोडक्शन हो रहा है,
तो हम देखें क्या, पहली बात ऑयल, ठीक है। ऑयल के बाद आयरन होता है, फास्फोरस होता है, मैंगनीज होता है, यूरेनियम होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब चीज़ क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो सवाल आता है कि ये लोग जीते कैसे हैं, ठीक है। पानी तो नहीं होता है तो ये लोग जीते कैसे हैं। सिंपल सा फंडा है, ये सब जो चीज़ ये वो लोग मार्केट में प्रोडक्शन करते हैं, देन मार्केट से पानी खरीदते हैं, पानी खरीद के वो लोग आसानी से जी सकते हैं, ठीक। तो ऑब्वियसली आप ये सब समझ गए होंगे। आई होप कि ये बहुत अच्छी तरह से भी आप समझ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो ना इसमें बारे में, इसके बारे में कुछ भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं ज़रूर आपको जो सवाल है उसको मैं सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने फेसबुक और इंस्टा का भी लिंक दे दिया है, उसमें भी आप जाकर मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।